सवाल एक बड़ा ये भी है कि जहां लोग जागरूक है, जो लोग वैक्सीन लगाने चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं। और वो तस्वीर मैं आपको दिल्ली में दिखाना चाहूंगा। साउथ ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और मेरे पीछे केवल बोर्ड और बंद दरवाजे आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन कब तक नहीं रहेगी, वैक्सीन कब आएगी, इसको लेके कोई जवाब नहीं है। और आज मैं आपको बताऊं कि पूरी दिल्ली में 18 से 44 आयु वर्ग के ज्यादातर सेंटर बंद पड़े हैं, कुछ एक निजी अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो। जहां तक 45 से ऊपर का सवाल है, महज चंद वैक्सीन सेंटर चल भी रहे हैं तो वो भी कोविशील्ड की दवाई दे रहे हैं, ना कि कोवैक्सीन की। जबकि कोवैक्सीन वालों की जो दूसरी खेप है, दूसरा जो स्लॉट है, वो चूंकि 28 दिन के बाद आ जाता है, तो दिल्ली में ऐसा हजारों और लाखों की संख्या में है जो अपने दूसरे पारी या दूसरे शॉट का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास वैक्सीन नहीं है। सरकारें ब्लेम गेम में लगी हैं, आंकड़े दिखाने में लगी हैं, लोगों की अपील में लगी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर जो वैक्सीन ड्राइव चलेगा भी, जिस गति से चल रहा, जिस स्पीड से चल रहा, न जाने कब तक पूरा होगा। और पूरा होने से पहले थर्ड वेव आएगी या ब्लैक फंगस आएगा या कोई और नई बीमारी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्योंकि ये कह रहे थे, दिल्ली सरकार ये कह रही है 30 महीने का वक्त लग जाएगा जिस हिसाब से ये वैक्सीन ड्राइव चल रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि 2 महीनों में, लगभग 3 महीनों में स्थितियां ठीक हो जाएंगी। बड़ा सवाल ये कि आखिर जनता भरोसा करे किस पे, किसकी बात सच है? नहीं, देखिए, दोनों की बातें सच है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन का आवंटन हो रहा है उस गति से उन्होंने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि उनको सूट करता है, अरविंद केजरीवाल को ये सूट करता है कि वैक्सीन देने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र पे है, और जब वैक्सीन नहीं मिला इसकी वजह से हमने तैयारी नहीं की। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पार्ट में बहुत सारी चीजें करनी थी, जिसके वजह से लगातार आंकड़े, कल दिल्ली में 2.5% के पॉजिटिव रेट के आंकड़े, लेकिन अगर मौत के आंकड़े देखें और मौत के आंकड़े अगर मार्च अप्रैल से कैलकुलेट करें तो 5% से ज्यादा है। वो मौत क्यों हो रहा है? जो मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या उनका इलाज बेहतर नहीं हो रहा, या उनके इलाज में कोई और नई तकनीक ही नहीं सोची जा रही है? ये भी तो बड़ा सवाल है। ये अरविंद केजरीवाल कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई बयान नहीं आता। तमाम सरकारें पॉजिटिव रेट का आंकड़ा जरूर जिक्र करती है, लेकिन मौत के आंकड़े, और खासकर अगर मार्च अप्रैल से देखें तो 4 से 5% के करीब है, इस पे कोई आंकड़ा नहीं करता। तो हर कोई राजनीति कर रहा है, केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, जिसको कोई शूट करता है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान आता है कि दुनिया में किसी भी कीमत पर वैक्सीन खरीदने को तैयार है, लेकिन ये जल्दबाजी उनको तमाम दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर नहीं दिखती। तमाम स्कूल है, तमाम माफ कीजिएगा, तमाम अस्पताल हैं जो कि पेंडिंग पड़े हैं, जिन्हें समय रहते, मैं जिस इलाके में खड़ा हूं बगल से 2 किलोमीटर दूर एक अस्पताल प्रपोज था 100 बेड का, न जाने कितनी बार इसको लेके घोषणाएं की गई होंगी, डीपीआर बना होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है। अभी हमने देखा कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में खासकर जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालात है वो आपने देखा होगा। तो सबको सूट करता है राजनीति करना, सबको सूट करता है एक दूसरे पे ब्लेम गेम करना, लेकिन इन सब के बीच में जो लोग परेशान हैं, जो अवेयर हैं, जो वैक्सीनेशन चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके परिजन, उनके परिवार के लोग थर्ड वेव से पहले वैक्सीनेट हो पाए, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आशा, बिल्कुल, आप बने रहिएगा कुंदन हमारे साथ। मैं दोबारा आपके पास आती हूं तो ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं। एक बार फिर दीपक दुबे का रुख कर लेती हूं। दीपक, सबसे तेज गति से महाराष्ट्र में हमने देखा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था, लेकिन अब 18+ का पूरी तरीके से बंद। 45+ जो हैं उनके लिए कितने दिनों की तैयारी है? वैक्सीन कितने दिनों के लिए उपलब्ध है? और जो कमी है, क्या बताया गया है केंद्र की तरफ से, वो कमी कब तक पूरी हो जाएगी? कब तक चल पाएगा जितनी वैक्सीन अवेलेबल है उनके साथ ये वैक्सीनेशन ड्राइव? जी, बीएमसी की तरफ से ये आंकड़ा नहीं दिया जाता कि आखिर कितनी वैक्सीन उनके पास इस वक्त उपलब्ध है। हर शाम को ये बताया जाता है कि हमारे पास इतनी डोजेज उपलब्ध हैं, जहां पर अलग अलग वैक्सीन सेंटर में 100 की संख्या में वैक्सीन लगेगी लोगों को। और ऐसे में 45+ उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन ड्राइव आज के लिए शुरू की गई है। कल पूरी तरह से वैक्सीन ड्राइव बंद की गई थी। आज जो स्थिति है उसमें यह बताया गया है बीएमसी की तरफ से, हर वो कोविड सेंटर और सरकारी अस्पताल में 100 की संख्या में वैक्सीन मिलेगी। यहाँ पर लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है
अन्य ग्रुप के 45 प्लस के ऊपर के लोग हैं, उन्हें वैक्सीन आज भी मिल नहीं पा रही है। लोग सेकेंड डोज के लिए अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। आपको वैक्सीन मिल पा रही है? क्या कहा जा रहा है? नहीं मिल रही है। ये अपार्टमेंट काय के लिए दिया, वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ से? नहीं है वैक्सीन, नहीं है। ये सेकेंड डोज है, फर्स्ट सेकेंड डोज है। पहला डोज है। हाँ, अभी हाँ, 60 के ऊपर वाले हैं तो भी नहीं बोल दिया उन लोग ने। नहीं बोल रहे। हाँ, तो देख सकते हैं आशा, ये स्थिति। आप क्या कहना चाहेंगी? आप कहाँ से आई हैं? हम लोग कुर्ला से आए हैं। हम लोग का सेकेंड डोज था और हमने 10 नवंबर को अप्रैल को लिया था। आज हमारा 45 डेज हो गया था। अब हमारे को बोला 85 डेज में लगेगा। अब आपको सरकार ने नियम बदल दिए हैं, तो सरकार ने नियम क्यों बदले हैं? फिर आप उसको आपको जानकारी नहीं मिली? जानकारी कुछ नहीं। हम आएंगे तो ही हमारा सब कुछ मालूम पड़ेगा। खाली सुनी सुनाई अफवाह से हम लोग भाग रहे हैं खाली, तो हमको बहुत परेशानी हो रही है। कितने सेंटर जा चुकी हैं, चक्कर लगा चुकी हैं सेकंड डोज के लिए? हम लोग नहीं, फर्स्ट डे ही आए हैं क्योंकि आज हमारा 45 डेज हुआ था। इतने दिन से चल रहा था रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो। रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। इसके लिए आज हम लोग खुद से चल के आए कि पहले पता करते हैं क्या हुआ। मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। अभी हमारे को बोला आप 3 जुलाई को आना। तो देख सकती हैं, ये कम्युनिकेशन गैप है सरकार की तरफ से, आम जनता की तरफ से। सरकार को जिस तरह से संवाद साधना चाहिए कि पहले जो कहा गया था कि पहली डोज के बाद 4 हफ्ते के बाद दूसरी डोज मिलेगी, लेकिन वो जो समय सीमा थी वो बढ़ा दी गई है। एक छोटी सी बात मुझे जरा दीपक ये बताइए, कुछ समय पहले छोटी सी बात दीपक ये बताइए, क्योंकि कोविड ऐप में गड़बड़ी आ रही है, लोग रजिस्टर नहीं करवा पा रहे। खुद को ये कहा गया था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से, इसलिए हमें अपना ऐप बनाने की इजाजत दी जाए। ये महाराष्ट्र में क्या दूसरा ऐप काम कर रहा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, या फिर वही कोविन ऐप? क्यों नहीं लगा देखो? दीपक, महाराष्ट्र में कोविन ऐप पर ही लोग रजिस्टर करवा रहे हैं या फिर दूसरा ऐप डेवलप कर लिया गया है? जी, महाराष्ट्र सरकार की मांग लगातार रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ये खत लिखा गया था कि कोविन ऐप के जरिए लोग जो महाराष्ट्र और मुंबई के लोग हैं वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें एक खास तरह का एप्लीकेशन बनाने की परमिशन दी जाए, लेकिन वो परमिशन नहीं मिली। यही वजह है कि लोग कोविन ऐप के जरिए ही रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन स्लॉट उपलब्ध नहीं हो पाते। कई लोग दिन भर लगे रहते हैं कि किसी भी तरह से वो रजिस्ट्रेशन करवा सके, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कोविन ऐप के जरिए अगर रजिस्टर्ड हैं लोग, आज की डेट, आज की टाइम मिली हुई है, लोग पहुंच रहे हैं, उस पर शेड्यूलिंग क्यों नहीं होती? ये कैसे ऐप काम कर रहा है? ये दिक्कतें अभी तक दूर क्यों नहीं की गई? 16 जनवरी से वैक्सीनेशन चल रहा है। मानस, 1 जून से कहा जा रहा है 18+ का फिर से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये बताइए, पंजाब की नजीर हमारे सामने है। मॉडर्ना ने सीधे मना कर दिया, हम राज्यों से डील नहीं करेंगे, सीधा केंद्र को ही प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो ग्लोबल टेंडर निकाला गया था, इसका क्या फायदा है? ये तो जाहिर तौर पर वहां पे भी नेगेटिव रिस्पांस ही हासिल होगा, तो फिर 18+ का वैक्सीनेशन कैसे शुरू करेंगे इस किल्लत के बीच 1 तारीख से? जी देखिए, डिसीजन ये लिया गया है कि 1 तारीख से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसको लेकर के सरकार तैयारी कर रही है। देखिए, ग्लोबल टेंडर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं जिनसे जूझ कर ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बाकी राज्यों की तरह केंद्र के ही भरोसे है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है और कोई कमी नहीं है। इसी को देखते हुए वो अब 1 जून से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18+ की उम्र के लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, वहां पर वैक्सीन दी जाएगी और ग्रामीण इलाकों में भी ड्राइव फॉर पेश किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका मानस इन जानकारियों के लिए। दीपक आपका भी, और कुंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से। कुंदन, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।